ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जन मु श्री भक्त बसल प्रधान आज धर्मराज युधिष्ठिर सुंदर कहानी मान रही किभली भाव राज सिंहासन हासिल करते पुणी परम ब्रह्म श्रीकृष्ण को सुंदर भाव प्रश्न पचारि आग को कलिजुग आसब लोक मानकर कार्यगुण उपरे प्रकाश करंतु सुंदर भाव कहानी माध्यम भगवान प्रकाश करते यू विषय वस्तु रही आमर नवम भाग आसतु जानिबा। युधिष्ठिर युद्ध क्षेत्र में जी स्थिर रहती सत्वगुण को धारण करती सत्पथरे चलती सी होती युधिष्ठिर। धर्मानंदन पुण्य शुल्क गोटे शुल्क मध्य रही पुण्य शुल्क नलु राजा पुण्य शुल्क युधिष्ठिर पुण्य शुल्क विदेयस्व पुण्य शुल्क जनार्दन एसबु कथा आपण माने जानी पुणी दुई थर सिंहासन हासिल करते प्रथम थर हस्तिनापुर सम्राट होते राज सिंहासन हासिल करते ठीक यही समय दुर्योधन विरोध करते पिता धृतराष्ट्र थिले ना पुत्र मुहरे अंध शारीरिक दृष्टि अंध थिले पुणी पुत्र मुहरे अंध विशेष भाव दुर्योधन प्रति दुर्बलता रही एसबु कथा आपण मैंने जानते से मध्य चाहूले पुत्र सम्राट हूँ यू कामना आकांक्षा रही गोटे पदवी रही किए राजा हम दुई जन प्रतिद्वंदी रही कौन घटब ज्ञान बुद्धिर परीक्षा हम आरंभ हो गला। विदुर महात्मा सुंदर भाव कहते जी विशेष भाव ज्ञान हासिल करिबा से ही सम्राट हवा दरकार ना। तांकर प्रस्ताव समस्ते राजी हो गले पितामह भीष्म मध्य राजी हो गले गुरु द्रोणाचार्य मध्य से सभा रही चारि जन मिसी जने व्यक्ति को हत्या करिसंती। सान भाई दुर्योधन आगे पाली पड़ो ना शुणा मात्र के कौन कहले ना यही चारि जन को फांसी दबा दरकार कठोर दंडर आवश्यकता रही। जेतेबेले धर्मराज युधिष्ठिर को पचारा गला कौन कहे ना कदापि नुह चारि जन समान दंड पाइबा उचित नुह अन्याय हम शूद्र व्यक्ति को स्वल्प दंड दबा उचित स्वल्प ज्ञान रही विशेष भाव ज्ञान नहीं पुणी तम गुण को धारण करि शूद्र व्यक्ति ठारू वैश्य व्यक्ति दुई गुणा दंड पाइबा दरकार। जदि गोटे वर्ष शूद्र व्यक्ति कारागार रहती दुई गुणा 2 वर्ष वैश्य व्यक्ति कारागार रहिबा दरकार। क्षत्रिय को तार 2 गुणा दंड दबार आवश्यकता रही कहीं ना क्षत्रिय विशेष भाव सत्वगुण को धारण करती ज्ञानी सहनशीलता गुण को धारण करती बुझी विचारी कार्य करने दरकार। पुणी ब्राह्मण व्यक्ति को अति कठोर दंड दबा आवश्यकता रही ब्राह्मणर एभली कार्य कौन पाई हत्या कले ब्राह्मणर कार्य कौन वेद पठन करवा सत्पथरे चलवा धर्मर प्रसार करवा जेतेबेले एभली युक्ति प्रदान करते कहते समस्ते खुशी हो गले। से समय युधिष्ठिर को हस्तिनापुर सम्राट करागला। विश्वामित्र ऋषि असित मार्कंडेय अष्टवक्र कण्व अत्रि वामदेव अनेक ऋषि मुनि ऋषि उपस्थिति जाहिर करते ना पुणी
राजसिंहासन हासिल करते। एसबू गोटे प्रसंग रही। 2 थर राज अभिषेक हम से दुराचारी दुर्योधन छाड़े कि भल भाव जानी मोर पिता अति मात्रा भल पाती। पुत्र मुहरे अंध शारीरिक दृष्टि जदि बा धृतराष्ट्र अंध थिले पुत्र मुहरे अंध थिले से मध्य चाहूले ना मु बड़ मोर पुत्र सम्राट हवा दरकार। किंतु विदुर पितामह भीष्म चाहू नथिले। धर्मराज युधिष्ठिर सत्पथरे चलती। प्रजावत्सल राजा हे सुशासन प्रतिष्ठा हम तेणु युधिष्ठिर हस्तिनापुर राजा हुंतु ये सब कथा चाहूले। कौन घटब जेतेबेले संपर्कर फाट सृष्टि है गंडगोल प्रक्रिया आरंभ हो गला। यही समय पितामह भीष्म कौन करेंगे ना समाधान करवा। देश विभाजन कले खांडव पस्तरे युधिष्ठिर राजा हुंतु। से खांडव पस्त निकटरे 5 भाई कुंती माता श्रीकृष्ण उपस्थिति जाहिर कले। नकुल से अंचल को देखी दुख प्रकाश कले। पितामह भीष्म छलना करिसेंती। युधिष्ठिर क्या दायी करू नथिले निंदा करू नथिले। जहाँ किसी घटुची भगवान इच्छा घटुची। कृष्णर माया गोचर जई ब्रह्मंती ब्रह्मासुर नीलव रोते ना। नकुल कहते भीष्म आम प्रति अन्याय करिसेंती। पितामह आम प्रति अन्याय करिसेंती। एही भली अंचल प्रदान करिसेंती। कुंती माता कौन कहले जदि हस्तिनापुर तुमर कई हितकांक्षी रहती से होती पितामह भीष्म। भगवान कहले वास्तव में धृतराष्ट्र कर्मक्षेत्र प्रदान करिसेंती। तुम्हें माने कर्मयोगी हो जाओ कर्तव्य कर्म कर यही भाव में बुझे। मय दानव मध्यम अद्भुतमय कोठरी निर्माण करते। मूल लक्ष्य रही दुर्योधन ईर्षा गुण को धारण करती। यही स्थान आसवे मोहित होइजिबे। स्थल जल जल स्थल भ्रमित होई जल पड़े। कृष्णा हसवे प्रतिश्रुत नवाई योजना करेंगे। यह सब कथा भगवान अंतर्जामी भल भाव जानी ताही घटला। से जल जिते पड़गले अंधा का बेटा कृष्णा द्रौपदी माता कही ना प्रतिशोध नवाई चेष्टा कले। निश्चित भाव में प्रतिशोध नेबी। धर्मराज युधिष्ठिर बुझे द्रौपदी माता को यही कार्य करने ठीक नथिला। दुर्योधन अतिथि थिले ना। अतिथि को असम्मान करने ठीक थिला कि सही याज्ञसेनी कहते मु तो भूल करिछि मु क्षमा मागुची। युधिष्ठिर महाराज कहते क्षमा मागिले समस्यार समाधान हुए ना। अहंकारी दुर्योधन निश्चित भाव में किछि अघटन करिवे घटाइबे। ताही घटी तांकर पिता को बाध्य कले। काकासी विदुर माध्यम जुआ खेल प्रसंग होता सबकि हरण करने। ये सबू कथा आपण मैंने जानते। पुणी 2 थर ना जिते बड़े महाभारत प्रक्रिया आरंभ हो गला संपूर्ण कौरव वंश विनाश घटिला। से समय पुणी थे युधिष्ठिर राजसिंहासन ग्रहण करते। आश्चर्य लगे रणक्षेत्र में अर्जुन उपस्थिति जाहिर करते। वैराग्य भाव आसला मु युद्ध करी नहीं युद्ध करी नहीं समर करी नहीं बध करी नहीं हत्या करी नहीं भगवान बुझे। ठीक समान प्रक्रिया आरंभ होइछि। धर्मराज युधिष्ठिर कहले मु राज सिंहासन ग्रहण करी नहीं। कौन पाई हजार हजार लक्ष लक्ष विधवा नारी
କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପତିଦେବଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ସଦାବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ବ୍ୟାସଦେବ କ'ଣ କଲେ? ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଯୋଗ ମାୟା ବଳରେ ଦେଖାଇଦେଲେ। ସେଇ ବିଧବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲେ, ଦେଖ ତୁମର ପତିଦେବ ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। ତଥାପି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେପଟେ ବିଦୁର ଜୀବିତ ଥିଲେ ନା, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ। ବନ୍ଦାପନା କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। କ'ଣ ଘଟିବ? ଧିକ୍କାର କଲେ, ଅହଙ୍କାରିଣୀ, ତମ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଛ, ତୁମ ହେତୁ ସମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବଦ୍ଧ ହେଲା, ମୁଁ ପାପ କଲି। ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ନା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଏଇ ରାଜସିଂହାସନ। ମୁକୁଳା କେଶ ରଖିଥିଲ ନା, ହଁ ଦୁଶାସନଙ୍କର ଲୋହରେ ରକ୍ତରେ କେଶ ବନ୍ଧନ କରିବି। ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲ, ଯାହାଫଳରେ ସମୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧିକ୍କାର କଲେ, ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ, ହଟେଇ ଯାଅ, ଏଇଭଳି କଥା କହିଥିଲେ। କଟୁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ହଁ, ନାରୀର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ନାରୀ ହେଉଛି ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ। ଭୋଗ କରାଯାଇପାରେ, ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇପାରେ, ଜୁଆରେ ବାଜି ଲଗାଯାଏ, ବାଜିରେ ଲଗାଯାଏ। ପୁଣି ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ନାରୀର ସମ୍ମାନ କିଛି ନାହିଁ। ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିପାରିବା, ଲଗ୍ନ କରିପାରିବା, ଅପହରଣ କରିପାରିବା, କିଛି ବି କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମୋର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲ କି କରିନଥିଲ? ସେ ସମୟରେ ପତିଦେବଙ୍କର ଉଚିତ କର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା? ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜୁଆ ଖେଳରେ ମୋତେ ଲଗାଗଲା, ମୋତେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା କି ନାରୀକୁ କଷ୍ଟ ବିନା ଦୋଷରେ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଅହଲ୍ୟା ମାତା ପାଷାଣ ହୋଇଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅହଲ୍ୟା ମାତା ପାଷାଣ ହୋଇଗଲେ। ଏହିସବୁ କହି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କ'ଣ ଘଟିବ? ହଁ, ସେଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ହଁ, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ବାସ୍ତବରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିବ? ଯଦି ବା ରାଜ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମନରେ ଦୁଃଖ ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ। କ'ଣ କରିବେ ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ମୁଖରୁ ଧର୍ମବାଣୀ, ରାଜବିଦ୍ୟା, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଏହି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଇବି। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ସେଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ ବିଦ୍ୟା ହାସଲ କରିଥିଲେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ନୀତି, ଆଦର୍ଶ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ରମଣ କର। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭ୍ରମଣ କଲେ, ବୃକୋଦର ଭୀମସେନ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ଅର୍ଜୁନ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ସହଦେବ ନକୁଳ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭ୍ରମଣ କଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି
गोटे अद्भुतमय हाथी रही। हाथीर शुंड केतोटी थाए गोटे ना, किंतु से हाथी अद्भुतमय गुण धारण करिछि, अद्भुतमय अंग रही, दुईटी शुंड रही। मने मने चिंतन कले, अरे एक दृश्य मु देखिली, हाँ निश्चित भाव भगवान को पचारि कौन पाई एभली अद्भुतमय दृश्य देखिली। जेतेबेले धर्मराज युधिष्ठिर पचारि सुंदर भाव भगवान कहते कलि जुगरे लोक मानकर आचरण उच्चारण भिन्न रहिब। धर्मवाणी कहिबे कुकर्म लिप्त रहिबे, जहाँ कहिबे ता कार्य परिणत करिबे नहीं, भिन्न कार्य करिबे, कुकर्म लिप्त रहिबे, धर्मवाणी देबे। तापर कौन घटिब, भीमसेन मध्य अद्भुतमय दृश्य देखिले, देखा पाइले गोटे गाई बाछुरी को एभली भाव चाटुचंती जे सही बाछुरी देहरु रक्त बाहरुची, तथापि माँ चाटी चली। भीमसेन श्रीकृष्ण को प्रश्न पचारुचंती कौन पाई एभली दृश्य मु देखिली। सुंदर भाव श्रीकृष्ण कहते हाँ कलि जुगरे ना पिता माता तांकर संतान को अति मात्रा भल पाइबे, मोहरे पड़िबे, विशेष भाव ममता रखिबे, पुणी अन्यर संतान जदि साधु हंती आसिबे देखिबे प्रशंसा करिबे, निजर संतान जदि सन्यासी हेबे दुख प्रकाश करिबे, कहीं तांकठारे आसक्ति भावना विशेष भाव रही है, माया मोहरे बुड़े रहती। तापरे अर्जुन पाली पड़िबा। अर्जुन मध्य अद्भुतमय दृश्य देखिले, गोटे विशाल सागुना रही मड़ा भक्षण करुचंती, मांस भक्षण करुचंती, किंतु डेणारे वेद मंत्र रही, भगवानकर नाम महामंत्र रही, मंत्र रही। जेतेबेले अर्जुन भगवान को ये सब विषय कहले मु कौन पाई एभली दृश्य देखिली, भगवान सुंदर भाव कहते हाँ निश्चित भाव कौन घटिब, लोक माने कुकर्म लिप्त रहिबे, साधु संत नीरव रहिबे, दूरे जीवे, सामना को आसबे नहीं। जो माने धनी ना उच्च पद पदवी हासिल करिवे, धनी धार्मिक रूप से लोक माने बाछिबे, प्रशंसा पाइबे, पुणी मधुर मधुर कथा कहिबे, लोक देखाणिया कार्य करिवे, कुकर्म लिप्त रहिबे, पाप कार्य लिप्त रहिबे। ये सब कथा सुंदर भाव कहते। तापर कौन घटिब, नकुल मध्य अद्भुतमय दृश्य देखिले, गोटे विशाल पहाड़ रही, बड़ बड़ पत्थर ऊपर तल को पड़ुची, से पत्थर आघात बड़ बड़ वृक्ष खंड खंड होउची, नष्ट होउची, किंतु गोटे तृण विशालमय पत्थर को अटकी रखी पारुचंती। एभली कार्य घटीला आसी कहले, प्रकाश कले। सुंदर भाव भगवान कहते हाँ कलि जुगरे लोक माने कुकर्म लिप्त रहिबे, परधन हरण करिबे, लुंठन करिबे, हत्या करिबे, वध करिबे, बलात्कार करिबे, समस्ते पतनगामी हेबे, किंतु जो माने हरि नाम जप करिबे, नाम को आकुले उच्चारी भव सागरु हेला परी प्रभुंकर नाम जप करिबे, से माने एही पाप समुद्ररू सुंदर भाव रक्षा पाई परिबे। शेष सहदेवंकर पाली पड़िबो। सहदेव कहउचंती मु मध्य अद्भुतमय दृश्य देखिली, 5टी कूप रही, 4टी कूपरे जल पूर्ण रही,
गोटे कूप शून्य रही किछि भी पानी नहीं शुष्क रही से मझी कूपटी जल धारण कर नथिला। एभली अद्भुतमय दृश्य मु देखिली। सुंदर भाव में भगवान कहते हाँ सही कली जुगले अद्भुतमय घटना घटिब। विवाह कार्य पर्वपर्वाणी धनी व्यक्ति माने बहुत किछि अर्थ खर्च करिवे दामी पोशाक परिधान करिवे भोग सामग्री किनिबे जीवन को उपभोग करिवे किंतु ओडिसी घरर पिला माने खाद्य खाइबा को पाइबे नहीं वस्त्र परिधान करिबा पई पाइबे नहीं कुड़िया घर रहिब नहीं दुख रे कष्ट रे समय अतिबाहित करिवे। एई धनी व्यक्ति माने सेमान को साहाय्य करिवे नहीं। पुणी कहि परिबा 4-5 जन भाई रहिचंती धनी भाई माने आनंद रे सुख रे समय अतिबाहित करिवे। गरीब भाई जे रही ना खाइबा को पाइबे नहीं दुख कष्ट सह्य करिवे। यही 4-5 जन भाई रही ना धनी भाई से गरीब भाई को चाहिए नहीं दूरे जीवे शत्रुताचरण करिवे। ये सबू कली जुगरे घटिब। सुंदर भाव में भगवान से धर्मराज युधिष्ठिर को यह सब कथा कहले। आग को युधिष्ठिर किभली भाव में पितामह भीष्म सरसज्जा रही से स्थान अद्भुतमय ज्ञान हासिल करते से सब आलोचना करी आज एति कही विरति नौची। जय जगन्नाथ।